यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में। मान लीजिएगा, ये बातें ना तो कही जाती हैं और ना सुनी जाती हैं और ना समझी जाती हैं। इसीलिए हमारा बहुत ही आगे की पीढ़ी जो सनातन धर्मावलंबी, जो भागवत, हर देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? ऐसा भी है कि अन्य देश स्वीकार किया जाता है कि वो हमसे धनी है, स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक तत्वों में भी वो हमसे आगे हैं, पर भारत को महान धर्मशाली देश कहा गया है। कोई भी किसी भी देश का धर्मगुरु हो हमारे देश में आएगा और हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। साप का मूल जड़ भारत धर्म का है। कहीं भी हो, कहीं भी देख लो, चाहे जिस देश का नाम लो, कहीं ना कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के डोल रहा है। भारत भोग प्रधान देश नहीं है, भारत धर्म प्रधान देश है। यहां धर्म गुरुओं के द्वारा धर्म स्थापना करके चलाया जाता है। यहां आज जो हम समझ रहे हैं कि बाहरी परिपाटी हमारे भारत में आ जाए तो भारत आधुनिक और सर्वश्रेष्ठ देश माना जाएगा, कभी नहीं। भारत अपनी परिपाटी से चलता है, तब सब देशों के ऊपर राज्य करता है। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहां ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहां सती मिलेंगे, यहां प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रहेगी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। बाल्यावस्था से आज तक जितने भी धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ, कहीं भी लिखा हो तो ये बोलो सर्वनाश का स्वरूप है कि नहीं है? अभी बच्चा ना तो लोक को जानता है, ना परलोक को जानता है, ना हित को जानता है, ना अहित को जानता है। अभी उसका ब्रह्मचर्य किसी काम लायक नहीं हुआ और वो उतर गया व्यभिचार में। क्या होगा उसका जीवन? क्या होगा जीवन? चाहे वो स्त्री स्वरूप में, चाहे पुरुष स्वरूप में हो, क्या बिना संयम के ये पशुता के व्यवहार से किसी की ना लौकिक उन्नति होती है ना परमार्थिक उन्नति होती है? पर कौन सुनेगा? यही कहा जाएगा पुराने जमाने के शास्त्रों को केवल वर्णन कर रहे हैं, ये क्या जाने आधुनिक जमाने को। तो आधुनिक जमाने की दशा क्या और यहाँ खोल करके देखो। कोई बात नहीं, दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं, इस बात को हम मानते हैं। स्त्री शरीरधारी पुरुष शरीर को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। पुरुष शरीरधारी स्त्री को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। लेकिन मित्र का क्या कर्तव्य होता है? कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, कुमार्ग से हटा करके सुपंथ में चलाना, उसकी समस्याओं को दूर करके उसको आनंद में से युक्त करना, उसको सहयोग करना, ना कि शोषण करना। दोस्ती कहते हैं उसके दुखों को मिटा करके उसको शांति और सुख के मार्ग में ले जाना। इसीलिए ये जो आधुनिकता बढ़ रही है, ये जो खान पान गलत हो रहा है, ये जो दर्शन गलत हो रहा है, तो इस जमाने में ब्रह्मचर्य ये केवल शब्द ही लिखा मिलेगा, जीवन में नहीं मिलेगा। नए नए बच्चे व्यसन कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं। क्या होगा? कैसे आगे कोई समझेगा? शास्त्र क्या है, धर्म क्या है, बल क्या है? आज नवयुवक 16 से 28 के बीच में कोई ऐसा नहीं दिखाई देता है जिसमें आध्यात्मिक थोड़ा भी बल हो, काम क्रोध आदि सहने की सामर्थ्य हो। अपने बूढ़े माता पिता को थप्पड़ मार रहे हैं, बूढ़े माता पिता को गाली दे रहे हैं। बूढ़े माता पिता जिन्होंने खवा पिला के इतना बड़ा, उन्हें अनाथालय भिजवाया जा रहा है, उनको छोड़ दिया जा रहा है। आप विदेश घूम रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था घर में नहीं। क्या है ये? आज आधुनिक विद्या का ये प्रभाव है। विद्या विनयम ददाति, जो अपने वयोवृद्धों की सेवा नहीं कर सकता वो क्या विद्या पढ़ा? जो दूसरों की रक्षा नहीं कर सकता क्या विद्या पढ़ा? क्या विद्या का यही स्वरूप है दूसरे का शोषण करना? क्या विद्या का यही स्वरूप है कि शराब पीना, ड्रग्स का ये नशा करना? ये क्या विद्या सिखाती है? वो कहा जाता है आज तो आधुनिक विद्या बढ़ रही है। मुझे लगता है संयम में रहना ही विद्या का वास्तविक स्वरूप है। अपने इंद्रियों को संयम में रखना, अपने को संयम में रखना, बुजुर्गों का, गुरुजनों का, शास्त्र का, भगवान का भय रखना हृदय में। ऐसा नहीं, आप तभी निर्भय हो पाओगे यदि शास्त्र का भय नहीं, भगवान का भय नहीं, धर्म का भय नहीं, तो फिर आप वहां पहुंच जाओगे जहां भय ही भय है। ये जो जितने भी दंड विधान हैं सब उसके ऊपर लागू हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि कलयुग है तो आप किसी को छेड़ोगे तो पुलिस आपको छोड़ेगी क्या? यही देख लो। तो ये तो यहाँ का राजकीय विधान जो अनंत ब्रह्मांडों का शासन करता विधान है, वो तो किसी की गवाही की जरूरत नहीं, वो तो तुम्हारे मन में ही बैठा देख रहा है।
सावधान। संयम एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जो बच्चे इस सत्संग को सुने वो खुद अपने हृदय में देख ले कि हमारा जो उनसे प्रार्थना करना है कि दोस्त बनाओ। हम निषेध नहीं करते, हम भी पढ़े, स्कूलों में पढ़े, बच्चे बच्चियां सब एक साथ स्कूल में बैठते हैं। क्या हमारे 4 बहनें हो और हम उनके बीच में रहते हो तो हमें काम सताएगा क्या? क्या तुम ऐसे दोस्त नहीं बन सकते? क्या जरूरी है कि काम की भावना से ही किसी से दोस्ती करना? जब ब्याह हो जाए, सदगृहस्थ बन जाओ, तब भगवान को प्रणाम करके गृहस्थ धर्म रूपी पूजा करो, कोई परेशानी नहीं। पर जब तक आपका ब्याह नहीं होता है तब तक आप संयम से रहो। जो तुम्हें संयम भ्रष्ट करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। इस बात का परिणाम खुद आप आके देख लेंगे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। दोस्त वही है जो हमारे संयम को पुष्ट करे। संयम भ्रष्ट कर दे उसे दुश्मन कहते हैं। जो हमारे भागवतिक मार्ग को नष्ट कर दे, जो हमारी पवित्रता को नष्ट कर दे, जो हमारे संयम को नष्ट कर दे, वो दोस्त कैसे हो सकता है? वो हमारा फ्रेंड कैसे हो सकता है? बहुत सावधानी की जरूरत है। ये बाहरी देशों की बातें हमारे देश में नहीं चल पाएंगी। आज हमारा मन इससे, कल हमारा उससे मन। हमारे देश में इसका निषेध किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे धर्म गुरुओं ने इसका निषेध किया है। ये भारत है, भारत वो धर्म भूमि जिसे हर विश्व का एक एक देश प्रणाम करता है। इस देश की एक महात्मा गया तो आश्चर्यचकित उपदेश सबको आसक्त कर लिया, श्री स्वामी विवेकानंद जी। एक महात्मा गया तो विषयी पुरुषों के हाथ में भी माला पहला दिया और कृष्ण कृष्ण पुकारने के लिए विवश कर दिया उसे। ये भारत है, जिधर भी गए तो जयकारा लगवा दिया अपने धर्म का। यहाँ के ग्रंथों में यहाँ के गृहस्थों की जय जयकार लिखी हुई है। आप भक्तमाल उठाकर देखिए कि 100 में 10 विरक्त होंगे, 90 गृहस्थ होंगे, और वो सब ऐसे महापुरुष जो विरक्तों से भी बढ़ करके हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गृहस्थ में धर्माचरण नहीं होता, गृहस्थ में भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, गृहस्थ में संयम नहीं हो सकता। बिल्कुल गलत बात। सावधानी से चलो। यह आज प्रसंग है इस विषय का, इसलिए सबसे विनय करता हूं कि यदि आप संयम से चलोगे तो इस जन्म में भी सुखी, शांत और बलवान रहोगे, और आखिरी में तुम्हें महाआनंद सिंधु प्रभु स्वीकार कर लेंगे। अगर अधर्माचरण करोगे तो ये अधर्म ही तुम्हें नष्ट कर देगा। धर्माचरण करोगे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, ये धर्म स्वयं तुम्हारी रक्षा कर लेगा। हमारे हृदय में जो अंतःकरण में मन है, इसको समझाना चाहिए। अगर विषय भोग में सुख होता तो सब सुखी हो गए होते। उर्वशी जो भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई और काम को भी मोहित करने की सामर्थ्य रखती है, महाराज पुररवा ने पत्नी रूप से उसे स्वीकार किया। इतने प्रतापी और पुण्यवान थे। परिणाम क्या हुआ? पागल बने घूम रहे थे। भगवत कृपा से जब ज्ञान हुआ तो उनका आज तक मुझे तृप्ति नहीं हुई, मैं पुरुष सिंह और राजर्षि कहलाया, मेरी क्या दुर्दशा हो गई। वर्णन एकादश स्कंद में आप पढ़ के देख लीजिए। महाराज ययाति भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से ब्याह हुआ, पर शर्मिष्ठा में भी आसक्त हुए और अपने पुत्र की 1000 वर्ष जवानी का भोग किया। फिर घृणित भाव से विषयों का त्याग किया कि क्या अपने पुत्र की आयु तक का भोग कर डाला, मिला कुछ नहीं। किसको मिल सकता है ही नहीं, केवल भ्रम। चलो, जो भ्रम में फंसे हैं भगवान उनकी रक्षा करें, पर आप लोग तो भगवत कृपा पात्र और भगवत मार्ग के पथिक हैं, तो संयम पर आप आइए। आप अपने मन को ब्रह्मचारी बनाइए। प्रियालाल के सिवा मन का और विषयों में जाना, ये मन का व्यभिचार है। प्रियालाल सुख समुद्र है, इसके सिवा और कुछ सोचना कि इसमें सुख है, बुद्धि का व्यभिचार है। अगर बुद्धि ये निश्चय की हुई कि श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम के सिवा कहीं सुख नहीं, ये बुद्धि का ब्रह्मचर्य है। निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में डूबा, ये चित्त का ब्रह्मचर्य है। और चित्त विषयों का चिंतन कर रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, ये चित्त का व्यभिचार है। और मैं पुरुष हूं, मैं भोगता हूं, ये अहंकार का व्यभिचार है। और मैं प्रियालाल का दास हूं, ये अहंकार का ब्रह्मचर्य है। अंतःकरण ब्रह्मचारी, इंद्रिय ब्रह्मचारी, फिर आपको कोई परास्त ही नहीं कर सकता। आपका स्वभाव हो जाएगा ब्रह्मचारी व्रत स्थिता। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए पहला तो ये निश्चय करना होगा कि आपकी वीर में महत्व बुद्धि हो जाए। जिसे आप व्यर्थ समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे जितना आप उसको निकालते रहिए, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा।
दुख बढ़ता चला जाएगा। और आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य रह के देखिए, जब आप ऐसी क्रियाओं से युक्त होने के बाद ब्रह्मचर्य रहेंगे तो कुछ समय तक आप बिल्कुल ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। पहले समझ लीजिए, स्वाभाविक आपका वीर स्खलित होता रहेगा बिना किसी चेष्टा के, कई तरह से। अब आपको घबराना नहीं, पर कोई क्रिया नहीं करनी है और संयम से रहना है। ये जितनी बातें पीछे कही गई कि ये नहीं देखना, ये नहीं सुनना, कुछ दिन बाद आप देखोगे कि आपका ब्रह्मचर्य रुकने लगा है, लंबा अंतराय करने लगा है। ऐसे भी उपासक है जिनको 10-10 वर्ष हो जाते हैं, स्वप्न दोष नहीं होता। 10-10 वर्ष स्वप्न दोष ही नहीं होता। कभी ऐसी कोई विषम परिस्थिति, औषधि आदि का प्रभाव, कुप्रभाव, वो बात अलग की है। क्यों? जब तक आप उसे रास्ता नहीं देंगे तब तक वो निकलेगा नहीं। स्वाभाविक नहीं निकलने वाली ये वस्तु है। स्वाभाविक तो कभी ऐसे ही, अगर आपने शुरुआत से कभी भी ऐसी कुछ चेष्टा नहीं की है तो ये अपने आप में समर्थ, जो आसनों पे बैठने के लिए कहा जाता है, इससे सुषुम्ना नाड़ी खुलती है और ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगामी होने लगता है। ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचारी साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है, उसे ज्यादा प्रयास करना नहीं पड़ता है। वो चाहिए कि सजना धजना छोड़ दे, शरीर का श्रृंगार करना छोड़ दे। भगवत कृपा से अपना तो सहज श्रृंगार रजरानी जी हैं। ये जो ब्रह्मचर्य की पुष्टता के लिए आवश्यक है उसको समझिए। शरीर में सजाना वो बंद करें, चाहे गृहस्थ हो चाहे बिरध। वास्तविक जो सौभाग्य चिन्ह है वो श्रृंगार के लिए नहीं करते हो, तो वास्तविक सौभाग्य चिन्ह है। आप कहीं भी आ जा रहे हैं, अपने सौभाग्य चिन्हों को धारण करें, पर अपना श्रृंगार करें। गृहस्थ है तो केवल पति के निमित्त से, प्रदर्शन की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? किसको दिखाना है? हमें कोई देखकर आकर्षित हो ही ना, केवल मेरा पति आकर्षित हो हमारा। क्योंकि उपासना का मार्ग गृहस्थ धर्म में ऐसे चलता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। किसी को लुभायमान करने की कोई भी चेष्टा ना करे, नहीं वो लुभायमान होगा कि नहीं, तुम भ्रष्ट हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे। ये जो कपड़ा है ये हमारे ब्रह्मचर्य के लिए बहुत सहायक है। ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिनके दर्शन से कामुकता पैदा। यहां फटे कपड़े, बोले आज की नई फैशन चली है, चाहे जितना बढ़िया वो पैजामा हो, उसे पैंट जीन्स जो भी कहते, उसको काट के पहनना पड़ता, फाड़ के 2-4 जगह। वाह क्या बढ़िया बात है। जरा सा फट जाता था तो सिला जाता था, आज फाड़ के पहना जाता है। इसको बड़े आदमी कहते हैं। जितना जो फटा पहने हो, हाँ देखो कैसी बुद्धि विपरीत होती चली जा रही। उसे वीआईपी कहते हैं, जो जितना कम कपड़ा जो करे करे, भगवान उनकी रक्षा करे। आपको उपासक हो, आपको ऐसे कोई भी अंग प्रत्यंग में वस्त्र धारण नहीं करने जिनके दूसरों को देखने से मन मलिन हो और अपने अंदर शरीर राग बढ़े, ऐसा नहीं करना। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए सरल जीवन होना अत्यंत आवश्यक है। विलासिता से बचा जाए। ऐसे सुगंधित तेल लगाना, फुसफुस डाल के चलना, श्री जी का प्रसादी इत्र मिले तो ठीक है, नहीं होता नहीं खुशबू है। अरे दुर्गंध इससे नहीं ढकेगी, तुम्हारी फुसफुस से। तुम्हारी वासना ही दुर्गंध है। वासना को हटाओ और उपासना को बैठा लो, तुम्हारी सुगंध से संपूर्ण देश पवित्र हो जाए। सतरति सतरति सा लोकांतर। तुम स्त्री पुरुष नहीं हो, भगवान के निज अंश हो, समझो। सच्चिदानंद प्रभु के अंश होकर देह राग में कैसे तुम भ्रष्ट होते जा रहे हो। जिसे ब्रह्मचर्य रहना, उसे नित्य सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग ही एक ऐसा है जो तुम्हें उठा सकता है। संसार में आज तक किसी की भी उन्नति हुई है तो उसे सत्संगी कहते हैं। कहीं भी देख लो, गोस्वामी जी ने इसीलिए लिख दिया है, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनो पाओ। और ब्रह्मचर्य रहने के लिए कम से कम 2 बार सर्वांग स्नान अत्यंत आवश्यक है। अगर आप सोच कई बार जाते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो कमर से स्नान कीजिए, पर 2 बार तो स्नान होना ही चाहिए आपके शरीर का। उससे ब्रह्मचर्य को सहायता मिलती है, शरीर की गर्मी नष्ट होती है और हमारे भाव में भी पवित्रता आती है। 2 बार स्नान करने से शरीर की गर्मी नष्ट होती है। ये महकुआ साबुन और वो जो लगा के जरूरत नहीं है। अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप रगड़ करके ऐसे ही नहाइए। ये जो रज हम लगाते हैं ना, ये अपने आप में बहुत सामर्थ्यशाली है। जब आप नहाओगे तो जो रज लगी ना, वो और छिद्रों को साफ कर देगी।
स्नान कर फिर आपको साबुन लगाने की जरूरत। यदि आप त्वगेंद्री को कोमल सुगंधित साबुनों से तो आपके अंदर कामुकता बढ़ेगी। ध्यान रखना, आपकी त्वगेंद्री जितनी कोमल होगी उतने में विकार बढ़ेंगे, और आपकी त्वगेंद्री जितनी ऐसे रुक्ष होती जाएगी उतने ही आप निर्विकार होते चले जाएंगे। इसका बहुत बड़ा असर होता है। कोमल कोमल वस्त्र, कोमल ऐसे त्वगेंद्री बना लेना, ये परमार्थ के लिए ठीक बात नहीं है। इसीलिए सीधे रज लगाओ, सीधे मोटे जो भी कपड़े जैसे मिले उनसे शरीर को ढको। और भगवत मार्ग में चलना है, ये उद्देश्य नहीं होगा तो ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते हैं। अगर कहीं ऐसा सौभाग्य मिले कि किसी नदी या तालाब में कमर तक खड़े होकर के थोड़ी देर जप करने का, तो उससे ब्रह्मचर्य और पुष्ट होता है, नाभि तक कम से कम। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आप स्नान में सबसे पहले नाभि में ही जल डाला जाता है ब्रह्मचारी के लिए। ये विधान कि ठंडा जल से नाभि आदि से डाल करके। आपके कपड़े भले महंगे ना हो पर स्वच्छ होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। ध्यान दीजिए, कपड़े आपके साफ होने चाहिए, पवित्र होने, भले फटे हो, भले वो कम पैसे वाले हो, लेकिन पवित्र होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। उससे आपके ब्रह्मचर्य में सहायता मिलेगी। भोजन के तुरंत बाद कभी स्नान न करें। जैसे भोजन किया, शौच लग गई तो बस पेट में पानी नहीं, कमर के नीचे से, कमर से पवित्र। लेकिन भोजन, अगर भोजन पाया और तुरंत पानी डालोगे तो गर्मी सर्दी से आपके ब्रह्मचर्य पर हानि पहुंचा सकता है। यदि आपका पित्त बढ़ रहा है और शाम के भोजन की इच्छा नहीं, थोड़ी थोड़ी तो है, थोड़ी थोड़ी नहीं है, नहीं पाना चाहिए। अगर आप पाओगे तो पित्त वर्धन अधिक होगा, हीट अंदर बढ़ेगी और वो आपको ब्रह्मचर्य में हानि पहुंचा देगी। अधिक गर्म जल से स्नान करना ब्रह्मचारी के लिए हानिकारक है। गीजर का बहुत ठंडी है, आपको ऐसा लगता है तो एक नॉर्मल जल कर लीजिए कि ठंडा भी है और ठंडा नहीं भी है। धुआं उठ रहा है गर्मा गर्म, ये नहीं, ना गर्मा गर्म भोजन ना गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य जब शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य का। हम ये नहीं कहते कि आज से गीजर बंद, कल से नाक बहाओ, ऐसा नहीं कहते। उचित कर लो, इतना नहीं कि गरम गरम, ऐसा नहीं, उचित। स्नान के बाद शरीर को किसी वस्त्र से सर्वांग रगड़ करके पोछिए, साबुन लगाने की जरूरत नहीं, आपका शरीर साफ रहेगा।